चलिए तो आगे बढ़ा जाए। कल जो छोड़ा था हमने, कहाँ पे छोड़ा था? कलेक्टिव नाउन पर है, कलेक्टिव नाउन कर लिया था। चलिए तो आगे चर्चा करेंगे आज मटेरियल नाउन। आखिर मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन, चलिए मटेरियल नाउन की बात करें तो इसी से समझना है मटेरियल। जब आप मटेरियल की बात करते हो तो जब आप मटेरियल की बात करते हो तो मतलब क्या, एक तरीके से जो भी चीज़ें मतलब जिससे भी चीज़ें मतलब बनती हैं एक वो चीज़, और उसको आप क्या है मतलब वेट में ही करना पसंद करते हो, उसको आप वेट में ही खरीदना उसको मतलब पसंद करते हो। तो मटेरियल नाउन का मतलब यही है कि एक ऐसा नाउन जिसको मतलब क्या है तोला जा सके, जिसको मतलब मापा जा सके, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, या ये मान लीजिएगा उसको काउंट करने की हमको जरूरत पड़ती नहीं है उसी को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। यानी अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड or weight but can't be counted, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता है, उसी को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को मतलब क्या है, मेजर किया जा सकता है, वेट किया जा सकता है, बट वी कैन नॉट काउंट दैट, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। और इफ यू टॉक अबाउट एग्जांपल, सो यू कैन सी हियर, इफ वी से sugar, so sugar is material noun। शुगर क्या आपका मटेरियल नाउन है, क्यों? क्योंकि इसको आप इसको क्या वेट में करके खरीदते हैं, ठीक। ऐसे ही मिल्क भी क्या है आपका मटेरियल नाउन है, इसको भी क्या है आप मेजर करके खरीदते हैं, ठीक है। तो यानी जो भी चीज़ मेजर करके वेट करके खरीदी जाती है वो आपका मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। इनको आप गिन नहीं सकते हैं। या कभी किया हो आपने भाई, 1 चीनी 2 चीनी 4 चीनी, भाई मुझे 4 चीनी लिया, उसको 5 चीनी दे दे जा करके, या 1 दूध 2 दूध, भाई उसको 2 दूध दे दे, मुझे 3 दे दे। तो यू नेवर से लाइक दिस, व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट काउंट इट। तो जो चीज़ें मतलब गिन नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एक्सेप्ट इट, यू कैन सी इफ वी से गोल्ड, सो गोल्ड यू कैन नॉट काउंट। गोल्ड कैन यू काउंट? यू कांट काउंट, नहीं गिन सकते गोल्ड को भी आप कि एक सोना 2 सोना 3 सोना नहीं कर सकते, यानी ये चीज़ें आप मतलब गिन नहीं सकते हैं। ऐसे आप बोले राइस, तो राइस भी क्या आपका मटेरियल नाउन है। तो यानी जिस भी चीज़ को आप मतलब गिन नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक। या जिसको हमको गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, या जिसको हम वेट करके खरीदते हैं। जैसे मान लीजिएगा, वैसे बात है शुगर की, जैसे शुगर की बात है, मान लीजिएगा कोई थोड़े से दाने आपको दे दिया, बोले उसको काउंट तो कर सकते हो ना, बट डू वी नीड टू काउंट? क्या हमको जरूरत होती है उसको काउंट करने की? वी डोंट नीड, जरूरत नहीं है ना। वी यूज और वी बाय इन वेट, वेट पर खरीदते हैं ना उसको, तो जो वेट में हम मेजर करके खरीदते हैं उसी को हम मतलब कहते हैं मटेरियल नाउन। ये होता है आपके मटेरियल नाउन का मतलब। और इसके लिए पॉइंट क्या याद रखना है, यानी सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ याद करने के लिए पॉइंट है, क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, इट इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, it is always used as singular and takes singular verb, यानी आजीवन होता है सिंगुलर और वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक। नंबर 2, it never टेक्स आर्टिकल, इसके साथ कोई आर्टिकल भी नहीं लगता, ठीक है, कोई आर्टिकल भी नहीं आएगा। जैसे शुगर है तो दा शुगर, इस तरीके से है, आ शुगर नहीं होगा, ये सब कुछ है। चलिए, या नेवर की जगह ये लिखना सही रहेगा डज नॉट, कोई स्पेशल केस में होगा तो आ जाएगा, बट जनरली भी डू नॉट यूज, तो इट डज नॉट टेक आर्टिकल भी नहीं लेता है, जो मटेरियल नाउन होता है। सर, हाँ, that is wrong, always. what? Always. Why? Always,
ऑलवेज। चलिए, तो क्या है, हमेशा यूज होगा कैसा, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, और इसके साथ कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, तो उसको हम कहते हैं मैटेरियल नाउन। एग्जाम्पल की बात करें तो कह सकते हैं कि भाई क्या, गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली। नंबर 2 देखें तो शुगर इज सोल्ड एट केजी। भाई उसको किस में बेचा जाता है, केजी में। ठीक, तो इस तरीके से तो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और वह भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। और आपने कर दिया द गोल्ड इज कॉस्टली, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल ले दिया। तो आर्टिकल बेसिकली वी डू नॉट यूज विद मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। तो मैटेरियल नाउन का मतलब है जिस चीज़ को आप सिर्फ मेजर कर सकते हो, वेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट काउंट दैट, दैट इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। ठीक, तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, इस पर आएगा। चलिए, तो हो गया, आगे बढ़े। तो इस तरीके से मैटेरियल नाउन मतलब जिस चीज़ को आप सिर्फ मेजर कर सकते हो, वेट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन, और विच यू कैन नॉट काउंट, दैट इज कॉल्ड। चलिए, तो नंबर 5 आपका बचा है, और वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है एक ऐसा नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन और नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट। ना तो इसको देखा जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी ऐसा नाउन जिसको ना तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। यानी क्या, अ नाउन, a noun that can neither be seen nor be touched but can be felt। यानी एक ऐसा नाउन जिसको ना तो देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता, बट वी कैन फील दैट, लेकिन उसको फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो और याद रखना, इसमें क्या होता है कि जो 60% आपकी मतलब वर्ब है वो सब इसी के अंदर आती है। 60% जितनी भी आपकी वर्ब्स हैं वो सब इसी के अंदर आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। जैसे आपने कुछ भी बोला, मान लीजिएगा स्माइल, अब स्माइल एक वर्ब है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, दोनों है। स्माइल आपका वर्ब भी है और नाउन भी है। ठीक है, इसको दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका वर्ब भी है और आपका नाउन भी है, और नाउन है तो कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप स्माइल को देख नहीं सकते, ठीक, स्माइल को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में आता होगा कि हम भी देख सकते हैं, कोई मुस्कुरा रहा है तो हम कहते हैं भाई कोई मुस्कुरा रहा है। तो आप स्माइल को नहीं देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं वो लिप्स को देख रहे हैं, टीथ को देख रहे हैं, ठीक है, आप उसको देख रहे हैं आप, लेकिन क्या है, स्माइल नहीं देख सकते। स्माइल एक थॉट है, एक आपका अपना विचार है, ठीक है, कि भी इस तरीके से ये एक्टिविटी होती है, तो इसको आपने एक नाम दिया स्माइल, ठीक है, उसको आपने एक नाम दिया कि स्माइल है। बाकी उसमें जो आप देख रहे हो वो क्या है, या तो आप लिप्स देखोगे या टीथ देखोगे, ठीक। तो यानी एक ऐसी चीज जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हाँ भी ये मुस्कुरा रहा है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही मान लीजिएगा हमने बोला लाइट, और लाइट है, लाइट को क्या है आप देख सकते हो, आप कहोगे तो देखते रहे, देखो ये जल्दी लाइट देखो है, देख रहे, बट क्या दूसरे को दिखा सकते हो लाइट कि ये ले भाई लाइट लिया और ये ले अपने घर को ले जा लाइट को, वही ले, कैन यू डू इट, नो।
बिकॉज वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बट वी कैन फील। यस, अब आप कहोगे मैं लाइट देख रहा हूँ कि देखो ये लाइट है, ये लाइट है, बोर्ड है, हैं कि मैं लाइट देख रहा हूँ, ये क्या है, ये डेकोरेशन है भैया, तो है या फ्लैक्स है, तो मतलब जो मर्जी आप मतलब लाइट को नहीं देख सकते। अगर देख सकते तो दूसरे को भी दिखा सकते थे, यानी जैसे कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन को आप छू सकते हो, कॉमन नाउन को आप छू सकते हो भाई, हैं दूसरे को मतलब दिखा भी सकते हो, छू भी सकते हो। और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप देख सकते तो उसको छू भी सकते थे, और छू सकते थे तो भाई उसको ले जाके अपने घर में ले जाते, उसके बाद कहते मैं अब यहाँ चला हूँ लाइट पे, जहाँ दे रहा होता वहाँ छोड़ देते, जल जाता क्या? नो, वाई? बिकॉज वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट कैप्चर। तो जिस चीज़ को मतलब टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऐसे ही आपका पॉवर्टी, अब पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी, किसी की गरीबी देखी जा सकती है क्या? है भाई गरीबी देख सकते हो किसी की? हाँ ये कह सकते हो, मान लीजिए किसी ने गले फटे कपड़े पहन रखे हैं कि भी देखो ये गरीब है, तो गरीब है, उसकी गरीबी पर तुम देख पा रहे हो क्या? नहीं, उसके कपड़े देख पा रहे हो, गरीबी कहाँ देख पा रहे हो? अगर गरीबी देख पाते उसकी तो अपने उसको ले करके और ये ले दे भाई इसकी ये गरीबी है, देख ये ले, उसकी पकड़ कर लाया मैं गरीबी को, तो यानी उसको आप टच भी कर सकते थे, उसको आप छू भी सकते थे। तो यानी जो भी चीज़ सिर्फ क्या है महसूस की जा सकती है, सीन और टच नहीं की जा सकती, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और आपने बोला मान लीजिएगा लाफिंग, लाफिंग, अब लाफिंग है हंसी, किसी की हंसी देख सकते हो? नो भाई, तो ये सब क्या है आपका? ऐसे ही ऑनेस्टी, ऑनेस्टी किसी की देख सकते हो? ईमानदारी है, देख सकते हो किसी की ईमानदारी? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ईमानदारी किसी की लड़की रहती है वे लोग छीन के ले जाए ईमानदारी को, है? तो यू कैन नॉट सी, तो जो चीज़ आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, बस महसूस कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से भी पहले जान लो क्या पॉइंट्स याद में रखना है आपको, कि इट इज ऑलवेज यूज्ड, इट इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर and takes singular verb, यानी सिंगुलर के जैसे इस्तेमाल होता है, वर्ब भी क्या लेगा आपके? सिंगुलर लेगा, ठीक। और नंबर 2 याद रखना है, नॉर्मली नो आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड, और कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता इसके साथ, ठीक। तो नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने कहा स्माइल इज एन आर्ट, स्माइल क्या भाई? एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है। मुस्कुराना भी एक कला है अपने आप में, क्योंकि हर कोई मुस्कुरा नहीं सकता। तुमने देखा होगा हर किसी की मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती है, होता कि नहीं होता? तो एक स्माइल भी क्या है? एक आर्ट, एक कला है, ठीक है। मुस्कुराने की भी एक कला होती है। यस, व्हाट? यानी जो स्माइल है वो भी एक आर्ट है, एक कला है, हर कोई मुस्कुरा सकता है। आप मुस्कुराएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एक अपनी कला है कि कौन कितना अच्छे से मुस्कुरा सकता है। तुमने देखा होगा जो एक्ट्रेस वगैरह होते हैं या एक्टर वगैरह होते हैं, वो इस चीज़ की भी ट्रेनिंग लेते हैं, स्माइल करने की भी, और वो बेचारे ना जोर से हंस भी नहीं सकते। हाँ, वो जोर से हंस भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हंसने में पता नहीं मुंह कैसा हो जाता है। तो क्या है, वो स्माइल की भी ट्रेनिंग लेते हैं कि हाँ किस हिसाब से हमको लिप्स खोलना है कि ताकि दूसरे को बोला अच्छा लगे। तो स्माइल इज एन आर्ट, स्माइल एक कला है, ठीक। यस, ये लो रे, चले कोई भी है, नेहा कक्कड़ या कोई भी है भाई, सबके अपनी अपनी है, ठीक है। आप भी ट्राई करो, चलो भाई। तो नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल देखें तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मान लीजिए ये देखो, ना तो आर्टिकल ले रहा है और वर्ब भी क्या ले रहा है? सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर होता है, तो इसी चीज का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिएगा
आपने कर दिया उल्टा पुल्टा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने कर दिया द स्माइल इज एन आर्ट, तो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि आर्टिकल तो बाद में पढ़ेंगे, ये तो वैसे ही आपको धीरे धीरे कॉमन एरर की तरफ, जो स्पॉटिक एरर है उसकी तरफ ले जा रहा है। ठीक है, तो बता दो, लिख लिया जाए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। स्पेलिंग कुछ कोशिश कर लेना, NER। चलिए चलिए तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये तो बात होगी भाई नाउन के टाइप्स की बात होगी। ठीक, चलिए इससे आगे क्या है, नाउन क्या है। नाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। नाउन को आप पढ़ें कम से कम आपको 8 से 10 क्लास कम से कम चाहिए। ठीक, और नाउन अकेला नहीं होता, नाउन के अंदर और भी कुछ आता है। और क्या क्या आता है, यानी नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन के अंदर 3 चीज़ें और आती हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें और आती हैं, वो क्या क्या आता है, नंबर और केस, जेंडर, नंबर, केस एंड जेंडर। यानी इसके अंदर 3 चीजें और आती हैं, नंबर, केस एंड जेंडर। तो हम क्या है, नंबर को जानने का सबसे पहले प्रयास करेंगे कि नंबर क्या होता है। नंबर बोले तो मतलब वचन। ठीक है, वचन। जैसे आप हिंदी में कभी पढ़ते होंगे भाई, हिंदी में आपके 3 वचन होते थे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरीके से करके पढ़ते थे। बट इंग्लिश में क्या होता है, ओनली देयर आर 2 नंबर्स, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर होते हैं। नंबर जो होते हैं इंग्लिश में वो सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, 2, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर होता है और एक आपका प्लूरल होता है। 2 ही तरह के नंबर होते हैं और इनको नाउन के हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा जो नाउन है नंबर में वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप सही तरीके से फिर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे। आप सही तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी आप सही तरीके से वर्ब नहीं लगा पाएंगे। जब आपको ये पता नहीं चलेगा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप अच्छे से फिर वर्ब को नहीं लगा पाओगे। आपको पता नहीं चलेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वर्ब कौन सा लगाना है, सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल लगाना है। ठीक है, तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है 1, यानी इट रिप्रेजेंट्स 1, यानी ये जो दिखाता है आपका 1 को दिखाता है, 1 एक को दिखाता है। जहाँ एक की बात होगी, जहाँ नाउन की एक की बात होगी, चाहे वो पर्सन है, चाहे थिंग है, चाहे प्लेस है, वो आपका होगा सिंगुलर। प्लूरल का मतलब है 1 प्लस, यानी मोर देन 1, एक से ज्यादा। जहाँ एक से ज्यादा की बात होगी वो आपका होगा क्या, प्लूरल होगा, वो आपका प्लूरल होगा। जैसे मान लीजिएगा हमने बोला बॉय, तो बॉय आपका क्या है, सिंगुलर है। और हमने बोला बॉयज, तो ये क्या आपका प्लूरल है। यानी यहाँ पर एक से ज्यादा का मतलब भाव आ रहा है, तो जो एक से ज्यादा को दिखाए वो आपका होगा प्लूरल और एक को दिखाए वो होगा आपका सिंगुलर। ठीक, इस तरीके से। ऐसे ही हम मान लीजिएगा सेंटेंस में हम लिखें I saw a boy, I have 2 books। तो यहाँ पर जो बॉय है क्या है, सिंगुलर है। ठीक, और जो बुक्स है वो क्या है, प्लूरल। तो इस तरीके से, यानी जो आपका नंबर है वो 2 होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब 1 जो एक को दिखाए, प्लूरल का मतलब मोर देन 1 जो एक से ज्यादा को दिखाए। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप नंबर को समझ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इतना लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो आपने जाना कि जो नंबर है वो आपके संख्या में 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब 1 और यानी जो एक को दिखाए, और प्लूरल का मतलब मोर देन 1 जो एक से ज्यादा को दिखाए। ठीक,
नाउन की अगर हम बात करें तो उसको ना दो कैटेगरी में और बांट सकते हैं हम, यानी नाउन को हम बात करें तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो नाउन होता है हमारा काउंटेबल, एक तो नाउन होता है हमारा काउंटेबल, काउंटेबल होता है यानी काउंटेबल नाउन, और एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, यानी एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। आखिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना नहीं जा सकता है, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, यानी इन तीन नाउन को आप गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब है आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अच्छा, इसमें जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, इनका आपका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, याद रखना, इनका जो प्लूरल है वो नहीं बनेगा। नॉर्मली बोले तो 90%, यानी 90% इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। 10% कुछ केसेस में बन सकता है इनका, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हो सकता है, जब कब बन सकता है उसका, जब उसको ना उसकी आप एक जाति समझने लगो, उसको आप एक जाति की तरह प्रेजेंट करो, तब उस केस में हो सकता है। जैसे कि भी तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी तो है नहीं, उसके अंदर ये क्वालिटी है, इसका मतलब आपने जाति कर दी, जाति बना दी, यानी क्वालिटी आपने एक जाति बना दी। आपने कहा कि भी तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है जो उसके अंदर है, इसका मतलब दो क्वालिटी होगी, जब एक से जो ज्यादा हो गया तो वो तो बन गया, पूरा अपने आप में बन गया ना, उसकी आपने जाति बना दी, यानी आपने जात मतलब क्वालिटी में भी भेद कर दिया, क्वालिटी में भी आपने डिफरेंस कर दिया कि जो क्वालिटी उसके पास है वो तुम्हारे पास नहीं, तो इट मींस क्वालिटी का प्लूरल फिर बनाया जा सकता है, क्वालिटी का हो जाएगा क्वालिटीज, क्वालिटी का फिर हो जाएगा आपका क्वालिटीज, बिल्कुल हो सकता है फिर, क्योंकि आपने उसको क्या है ऐसे बना दिया जैसे कि उसकी एक जाति हो। ठीक है, कि भाई तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो उसके अंदर है, तो उस केस में जो है आपका बनाया जा सकता है क्या, मतलब प्लूरल बनाया जा सकता है किसका, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ऐसे ही मान लीजिएगा आपने बोला जॉयज, जॉय का जॉयज हो सकता है, सोरो का सोरोज हो सकता है, इस तरीके से बन सकते हैं जब उनकी आप जाति समझ लो। जैसे तुम्हारे पास वो खुशी नहीं है जो उसके पास है, तो इसका मतलब कर दिया डिवाइडेशन, बांट दिया ना भाई, तुम्हारे पास वो खुशी नहीं है जो उसके पास है, तुम्हारे जैसे मतलब तुम्हारे वो दुख नहीं है जैसे उसके हैं, तो आपने उसकी एक कैटेगरी बना दी, एक जाति बना दी। वैसे तो सोरो है, देखो तो किसी का देखा जा सकता है क्या, नहीं देखा जा सकता ना, तो सोरो क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको देखा नहीं जा सकता, वो देखा जा सकता है क्या, नहीं ना, तो इट मींस क्या हो गया ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इसका आप कैसे बना सकते हो, आप मतलब प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन आपने जब इसका जाति बना दिया तो बन सकता है। आपने एक तरीके से इसको कॉमन चीज बना दिया, तुम्हारे पास भी दुख है उसके पास भी दुख है, हो गया कॉमन, कॉमन जो कॉमन है उसका तो बन सकता है, यानी कॉमन है, कॉमन नाउन है तो भाई उसका तो प्लूरल बन सकता है। ठीक है, ये अपने आप में होता ही प्लूरल है। ठीक है, इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ये आपका होता है आपका सिंगुलर। ठीक है, अब आप भी लेगा सिंगुलर, लेकिन एक साथ इनको दो लिया एंड से जोड़ दो तो भाई वो बन जाता है प्लूरल, उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, उसका हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का वो नहीं बनेगा प्लूरल, याद रखना, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, वैसे हो सकता है। कॉमन नाउन का आपका प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बोला बॉय, बॉय हो सकता है बॉय का बॉयज, क्या दिक्कत है। कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन जो है वो अपने आप में होता है प्लूरल, जैसे हमें बोला द पीपल, द पुलिस, द आर्मी। ठीक, तो इस तरीके से ये तो अपना आप में प्लूरल होता है। ठीक, जो कलेक्टिव नाउन वो आपका नॉर्मली वो आपका प्लूरल होता है। तो यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आपका क्या है, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता जनरली, लेकिन बन सकता है कब, जब इनको आप समझे एक जाति की तरह, एक जाति के रूप में समझे तो बनाया जा सकता है, तो कोई आपत्ति नहीं होगी भाई। ठीक, तो बन सकता है, तो कुछ केसेस में ही बन सकता है, बाकी नॉर्मली नहीं बनाया जाता है।
बनाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि इतना लिख लिया जाए। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से जो है मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल, आपका काउंटेबल के अंदर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और अनकाउंटेबल मैटर ऑब्स्ट्रक्ट, इनका मतलब प्लुरल नहीं बनाते जनरली, लेकिन कुछ केसेस में बन सकता है जब इनकी आप जाति समझने लगे। और मान लीजिएगा ऑब्स्ट्रक्ट नाउन का, मान लीजिएगा इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। जैसे आप कई बार कहते हैं भाई मेरे पास काफ़ी क्वालिटीज़ है, तो आई हैव मैनी क्वालिटीज़, आई हैव मैनी क्वालिटीज़, लाइक जैसे भाई सिंगिंग, डांसिंग एंड टीचिंग। यानी क्या कर दिया आपने, इसको ऐसे बना दिया, इसकी एक जाति बना दिया कि देखो भाई ये भी क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी, देखो 3 क्वालिटी हो गई, 3 क्वालिटी हो गई तो फिर तो बन सकता है ना प्लुरल, क्या प्रॉब्लम है, इसलिए बन जाता है। जब आप उसको कॉमन चीज़ बना देते हो फिर तो कॉमन बात होगी ना, कॉमन बात होगी, तो जब कॉमन बात होगी तो उसका प्लुरल बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि याद रखना कॉमन नाउन का ही आपका सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है, कॉमन नाउन का। यानी जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन का ही आपका सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है, और यही हम सीखेंगे। यानी कॉमन नाउन का आखिर सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाया जाए, इस चीज़ को हम सीखेंगे। इसके लिए कुछ रूल होते हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी कॉमन नाउन का सिंगुलर से मतलब प्लुरल कैसे बनाएं, ठीक है। यानी हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लुरल, वी विल लर्न दिस, हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लुरल, यानी सिंगुलर को प्लुरल में कैसे चेंज करें, ये चीज़ हम सीखेंगे। ठीक, कॉमन नाउन की बात कर रहे हो, तो कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन में क्या है, नंबर 1, इसमें पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे पॉइंट वाइज। तो नंबर 1 की बात करें तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स, मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लुरल, फॉर्म देयर प्लुरल। यानी मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लुरल, यानी जो अधिकतर नाउन है उनका जो फॉर्म होता है देयर प्लुरल फॉर्म बाय एडिंग एस और ईएस, यानी एस या ईएस से जोड़ करके मतलब बनाया जाता है, क्या प्लुरल बनाया जाता है। ठीक, एस या ईएस जोड़ करके, और क्या करना है, जो संख्या ज्यादा होती है वो एस की ज्यादा होती है, तो इसलिए क्या है, मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लुरल बाय एडिंग एस। एस को पढ़ेंगे सबसे पहले, एस का नियम पढ़ेंगे। यानी ज्यादातर जो नाउन होते हैं 90% जो नाउन होते हैं उनका सिंगुलर से कॉमन नाउन का प्लुरल बनाना एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 कॉलम बना लेंगे इस तरीके से, सिंगुलर और प्लुरल। हमने बोला बॉय, तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज। हमने बोला गर्ल, तो गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। हमने बोला बुक, बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स। तो इसी तरीके से सब बनते चले जाएंगे। यानी 90% जितने भी नाउन हैं उनका आपको सिंगुलर से प्लुरल बनाना, बस एस लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। 90% जितने भी नाउन होते हैं कॉमन नाउन सिंगुलर का प्लुरल बनाना है तो उस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल इसी को चर्चा करेंगे आखिर सिंगुलर से हम प्लुरल कैसे बनाएं। ठीक, तो इतना ही छोड़ेंगे। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। काफी अच्छे जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, पसंद आए तो वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, कोई क्वेश्चन है तो फिर भी कमेंट करो। ठीक है, जैसी भी बात सुनना आती है आपके वो कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।